को बता दूं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, जहां उत्तराखंड और यूपी इस समय सुर्खियों में है, जहां ये बात करते हैं विकास की गंगा बहाने की, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन वहीं पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम बनते ही चर्चा में रहते हैं हमेशा। लेकिन मैं बताऊंगा उत्तराखंड की कहानी देखिए, जिस प्रकार से पीएम के कहने के बाद भी उत्तराखंड के अंदर एक महिला हैं, राधा नाम है। इनके पिताजी का स्वर्गवास 1990 में हुआ। इनका वोटर आईडी, राशन कार्ड, पहचान पत्र, ये तमाम और परिवार रजिस्टर की भी बात इन्होंने कर रही हैं। वसीयतनामा भी इनके पिता का इनके पास है, लेकिन वह ज़मीन नहीं है जो इनके पिता की थी, जो एक आश्रम के नाम से है, मेन रोड पे थी नगर पालिका के अंदर। वो मेन रोड की जगह कैसे गुमनाम हो जाएगी, कौन ले लेगा? क्यों नहीं मिल पाई राधा को? और कहाँ कहाँ जा कर के उन्होंने धक्का खाया। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं कई बार सीएम धामी के दफ्तर पे गई हूँ, वहाँ पे कई बार लोगों से संपर्क साधने की बात की हूँ, और इसके बावजूद भी अभी तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। वो पहुँची है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और क्या कुछ उनका दुख है सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। क्या कुछ कहेंगी राधा जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा है, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। और मुझे यही दिक्कत है कि मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये चाहती हूँ कि मेरा अधिकार दिलाने की कोशिश करें। भू माफियाओं ने, जिन्होंने मेरी ज़मीन पर, मेरे आश्रम पर कब्जा किया हुआ है, जिसका नाम है, पहला नाम चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, दूसरा है राजकिशोर, तीसरा है बालानंद, चौथा है मित्तल, रविंदर मित्तल। ये 4 लोगों ने मेरी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1990 में हो चुका था। मैं छोटी थी उस समय, 8 साल की थी, लेकिन सब कुछ जानती हूँ। बस ये नहीं कर पाई, अकेले होने के कारण मैं अपने अधिकार वापस नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी। मुझे दूसरों ने पाला, दूसरों ने शरण दी, लेकिन अन्य आदमियों ने आके मेरे आश्रम पर, मेरे ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, अपने अपने नाम का बोर्ड गाड़े हुए हैं। आज मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करती हूँ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी ये गुजारिश करती हूँ कि मुझे मेरा न्याय दिलाने की कोशिश करें। मुझे ये धामी जी से भी यही गुजारिश करती हूँ, क्योंकि मैं धामी जी के पास तीन बार गई। उन्होंने ये कह के टाल दिया कि अभी तुम्हारी ज़मीन में केस चल रहा है, जबकि मेरे पिताजी ने कोई केस नहीं डाला, ना ही मैंने कोई केस डाला था। ज़बरदस्ती मुझे केस में खड़ा किया गया। जो राजकिशोर ने रिश्ती करी थी, बैनामा किया था, उसमें मैंने आपत्ति लगाई दाखिल खारिज रोकने के लिए। अचानक ही मुझे पता लगा, मैं तहसील जैसे ही गई, मुझे पता लगा कि राजकिशोर ने रिश्ती कर रखी है। उसका दाखिल खारिज चढ़ाने के लिए इन्होंने तहसील में कुछ कागजात लगा रखे थे, उसमें मैंने आपत्ति लगाई, वकील किया वहाँ का, जबकि मैं ये अदालत, कोर्ट, कचहरी कुछ भी नहीं जानती थी। मैं कभी नहीं गई इन जगहों पर, मजबूरन। पीएम से क्या कहना है? पीएम से ये कहना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, ये मैंने सुना है, टीवी पर भी देखा है कि औरतों के बारे में सबका हक दिलाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मेरा भी हक दिलाएंगे, मेरा भी हक दिलाएंगे। देखना तो ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह ज्ञापन देने के बाद ये समझ पाएंगे या इन्हें न्याय मिल पाएगा। ये तो अभी देखने की बात है कि क्या प्रधानमंत्री के कान में ये आवाज़ जा पाएगी, या केवल जंतर मंतर यही एक कहानी बन के रह जाएगी कि एक महिला के सम्मान में। जिस तरीके से पुष्कर धामी का कहना, कहीं ना कहीं बात तो यहाँ तक निकल के आ रही कि इनके साथ फर्जी बैनामा भी हुआ है, और फर्जी बैनामा अगर हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो दस्तावेज कौन तैयार कर रहा था, जबकि इनके पिता 1990 में एक्सपायर हो चुके थे। नारायण दास जी के न रहने पर उन्होंने वसीयतनामा भी किया था अपनी पुत्री के लिए, जो वसीयतनामा राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड
और राशन कार्ड तमाम कागज़ों के साथ ये मौजूद है। यहाँ वहाँ मतदान तो देती हैं लेकिन ज़मीन पे हक नहीं है। देखना तो ये होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। लेकिन आप जनसंसद न्यूज़ को देखते रहिएगा। अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। कैमरा पर्सन जोहत के साथ दीनानाथ, दिल्ली।